नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम वर्ग 6 में गणित की कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं और इसके पहले अध्याय में हम जानेंगे गणित के पैटर्न के बारे में। पैटर्न अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे घर में हमारे जो बेडशीट होते हैं या हमारी माँ जो साड़ी पहनती हैं उसमें एक अलग अलग तरह के चित्र बने होते हैं और वह चित्र एक खास वर्गांतराल पे दोहराए जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, निरंतरता होती है उसमें। इन पैटर्नों को लेकर के हम जानेंगे कि आखिर इन पैटर्नों का क्या उपयोग है, हम क्या करते हैं। एक तो हमने देखा कि हमारे जो बेडशीट हैं वहाँ पे, या बेडशीट हों चाहे साड़ी हो या कोई कपड़े हों, जिस पे एक खास चित्र बार बार दोहराए जाते हैं, ये तो हम देख ही रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त गणित में पैटर्न क्या होता है, हम इसको जानेंगे गणित में, और इस गणित के पैटर्नों का होता क्या है। तो पहले हम थोड़ा देखें, कुछ एक उदाहरण लेते हैं और उसको समझने के बाद हम समझेंगे कि आखिर गणित के पैटर्न हमारे कैसे काम आते हैं। बच्चों, अगर मैं इस तरह से एक संख्या मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7, तो आप सब तो जानते होंगे कि ये कौन सी संख्या है, ये कैसी संख्या है। ये दरअसल गिनती की संख्या है, जिसे हम लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक के बाद एक अधिक हो गया, ये 2 हो गया, फिर 2 में 1 आया, 3 हो गया, फिर 3 में 1 जोड़ा गया तो 4, 4 में फिर 1 जोड़ा गया 5, 5 में फिर 1 जोड़ा गया 6, और 6 में फिर 1 जोड़ा गया 7, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है। हमारी संख्या जितनी दूर चाहे हम ले जा सकते हैं इसे। तो यह एक पैटर्न हुआ जिसमें कि हम देख रहे हैं कि हर संख्या में आगे वाले संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक और जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर हमको कहा जाए कि 7 के बाद अगली संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, 7 में ऐसे एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो यहाँ हमारी अगली संख्या 8 हो जाएगी। इसी तरह से कई और पैटर्न देख सकते हैं। कई बार हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एक ये है, ये क्या है, हम देख रहे हैं कि पूरी संख्या एक 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 हो रही है। तो अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि अगली संख्या क्या होगी, तो हम बता देंगे कि भाई अगली संख्या क्या, इसके बाद जितनी भी संख्याएं आगे बढ़ती जाएगी वो एक ही होगी, क्योंकि यहाँ जो एक पैटर्न है वो एक का पैटर्न है। अगर हम कुछ इस तरह से रखें, अब अगर हमसे कोई पूछे कि इसके आगे क्या होगा, तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ एक में अगर कोई सीधे हमसे पूछते तो हम तो कहेंगे कि भाई ये 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है भाई, ये हमारा विषम संख्या है। लेकिन इस विषम संख्या में एक पैटर्न छुपा है। वो कौन सा पैटर्न है, तो हम देखते हैं 1 और 3 में जो है, एक में अगर 2 जोड़ते हैं, एक में अगर हमने +2 कर दिया तो ये हमारा निकल के आया 3, फिर इसमें +2 कर दिया तो ये निकल के आया हमारा 5, फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो हमारा ये निकल के आया 7। तो ऐसे करके देख रहे हैं क्या कि इसमें क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में आगे वाला संख्या निकालने के लिए हमको 2 जोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से हम जो भी संख्या चाहें, जितनी भी संख्याएं चाहें, वो निकाल सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि हमारा अगला संख्या क्या होगा। तो ये विषम संख्याओं का एक पैटर्न होता है। इसी तरह से अगर हम सम संख्या का पैटर्न लें तो क्या होगा, 4 6 8। अब बच्चों, आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारा पहला तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो 5वां सम संख्या हमारा कौन सा होगा, ये हम बता सकते हैं आसानी से, क्योंकि सब में क्या है, 2 2 का हमारा अंतर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 में 2 आया ये, तो इसमें भी हम करेंगे कि 8 में 2 जोड़ देंगे तो अगला संख्या हमारा 10 हो गया, फिर इसका अगला 12। तो इस पैटर्न को समझने से हम यह तो ज्ञात कर ही सकते हैं कि हमारा अगला संख्या क्या होगा। आखिर इन संख्याओं को हम क्यों जानें, इन पैटर्नों को हम गणित में क्यों जानें, हम इसके बारे में
क्यों अध्ययन करें इसका, क्यों जाने हम कि पैटर्न क्या करता है? तो पता है आपको बच्चों, हमारे वैज्ञानिक जो है हमारे पता है बच्चों, हमारे वैज्ञानिक जो तारों का, चाहे ग्रहों का, उपग्रहों का, पृथ्वी का के जो गति का जो अध्ययन करते हैं, और उसके बाद हम जो उपग्रह छोड़ते हैं, कृत्रिम उपग्रह छोड़ते हैं, चाहे रॉकेट लॉन्च किया जाता है, इन सब में इन्हीं पैटर्नों का जो देन है, इन्हीं पैटर्नों के अध्ययन करने के बाद ही वैज्ञानिक या हम गुरुत्वाकर्षण को समझ पाते हैं, उसके सिद्धांत को समझते हैं। फिर उसके आधार पे हम लोग आगे गुरुत्वाकर्षण को समझ पाते हैं, और तब जा कर के हम हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारा प्रक्षेपण का कार्य जो होता है वह इसी पैटर्न को समझने के पश्चात होता है। यहाँ तक कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिकित्सक हमारे जीनोम का अध्ययन करके, इन्हीं पैटर्नों के आधार पर जीनोम का अध्ययन करके पता कर पाते हैं कि कौन सा रोग है और उसका उपचार क्या होगा। तो इस तरह से है ना, यह बड़ी मज़ेदार चीज़, और हमें ढूंढना पड़ता है पैटर्न। थोड़े अभी तो हमने देखा एक सरल सरल पैटर्न, हमारे पास कुछ कठिन पैटर्न भी आएंगे जिसे हमको समझना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और काफ़ी आनंददायी होता है उस पैटर्न को ढूंढना। तो आइए कुछ और पैटर्न हम देखते हैं। बच्चों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुछ एक गिनतियाँ होती है, कुछ एक पहाड़ा है जो हमारे लिए कठिन हो जाता है। हम उस पहाड़े को आज एक पैटर्न के माध्यम से समझते हैं, कैसे वह आसान हो जाता है हमारे लिए। जैसे अगर इकाई के जगह पर 9 हो तो उससे हम कैसे पैटर्न को समझ करके कितने आसानी से उस पहाड़ा को लिख पाते हैं वह देखते हैं। उदाहरण के लिए हम 19 का पहाड़ा लेते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, मान लेते हैं कि मुझे 19 का पहाड़ा नहीं आता। अब हम एक पैटर्न लिखते हैं, आप इसे समझने का प्रयास करें। हमने ये क्या लिखा है बाबू? देखो बच्चों, हमने लिखा है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अभी कुछ देर पहले हमने विषम संख्याओं का पैटर्न देखा था, यही वो पैटर्न है। अब हम एक यहाँ से शुरू करते हैं। अब आप बता सकते हैं कि ये क्या बता रहा है हमें, ये क्या दिखा रहा है? निश्चित रूप से ये हमें 19 का टेबल दे रहा है, 19 का पहाड़ा। तो देख लिया, एक पैटर्न के माध्यम से हमने कितनी आसानी से 19 के पहाड़े को लिखा है। चलिए हम आगे का इसका देखते हैं कुछ। हम मान लेते हैं कि हमें 59 का पहाड़ा लिखना है। याद करना मुश्किल है ना बच्चों, 59 का पहाड़ा? चलिए देखते हैं, इस पैटर्न के माध्यम से देखते हैं। 59 में हमारा 5 आता है, हम 5 से शुरू करते हैं। और अब क्या करेंगे? आप अब इसे देखेंगे, अगर एक एक को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, गुना करके देखेंगे, तो 59 बन जाओ 59, 59 दूनी 118, 59 तिया ये आप करेंगे तो ये 59 का पहाड़ा निकला है। तो देखा आपने कि हमने एक पैटर्न को समझ करके कितना आसानी से 59 का पहाड़ा लिख दिया। आखिर हमने क्या किया इसमें पता है? ज़रा इसको गौर किया हमने, तो हम देखते हैं कि इसमें हमने कौन सा पैटर्न का यूज़ किया, कौन सा पैटर्न हमने देखा। हम देख रहे हैं कि ये 19 जो है हमारा, वह 20 के निकट है। तो हमने क्या किया, ये 1 के साथ 2 जोड़ता चला गया। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ा 19, और फिर 0 से लेकर के 9 तक ऊपर तक लिख दिया।
इसी पैटर्न को, इसी को मैंने बेस किया, बनाया अपना, और फिर आगे का शुरू किया। तो अब देखते हैं 59 के लिए। 59 किसके निकट है? 60 के नज़दीक है, यानी कि 60 का 6। तो 5 में हम 6 जोड़ना शुरू किए। 5 में हमने 6 जोड़ा 11, 11 में 6 जोड़ा 17, 17 में 6 जोड़ा 23, 23 में 6 जोड़ा 29, 29 में 6 जोड़ा 35, 35 में 6 जोड़ा 41, 41 में 6 जोड़ा 47, 47 में 6 जोड़ा 53, और 53 में 6 जोड़ा 59, और फिर इस पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रख दिया। हमारा 59 का पहाड़ा तैयार। अब आप इस तरह से किसी भी ऐसे पहाड़े को जिसमें इकाई के स्थान पर 9 हो, और चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, आप निकाल सकते हैं। तो हम समझते हैं कि इस पैटर्न को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। हम कुछ और पैटर्न देखेंगे, इसके अतिरिक्त और भी हमारे पास हैं जो हम दिखाएंगे आपको। देखते हैं कुछ और पैटर्न। बच्चों, हमने अभी एक देखा कि हमारा ये पैटर्न था कि हम कैसे 19 के पहाड़ा में चाहे 9 इकाई जिसमें हो उसका पहाड़ा कैसे निकाल सकते हैं। अब कुछ पैटर्न हमारा यहाँ दिया हुआ है, देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारा 1 3 6 10 15 21। अब ये किस तरह से जा रहा है, इसको हमको सोचना होगा, समझना होगा, और हम ढूंढेंगे, अपने से खोजेंगे। बड़ा मज़ेदार लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा जब हम इसमें पैटर्नों को ढूंढेंगे कि आखिर अगला क्या होगा, हम जानेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, 1 है, 3 है, फिर 6 हो रहा है। यहाँ 1 में 2 आया तो 3 हो गया, 1 + 2 3, फिर इसमें 3 जुड़ गया, 3 3 6, 6 में 4 जुड़ गया 10, 10 में फिर 5 जुड़ गया 15। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, हर बार एक अधिक जुड़ रहा है। यानी 1 में 2 जुड़ा 3, 3 में 3 जुड़ा 6, फिर एक और अधिक बढ़ गया 4 जुड़ा, अगली बार 5 जुड़ा, फिर उसकी अगली बार 6 जुड़ा। अब बताइए कि यहाँ क्या होगा। हाँ, यहाँ जब 6 जुड़ा था तो अब क्या जुड़ेगा, 7 जुड़ेगा, और यहाँ पे 28। तो अब इसे भी आप जहाँ तक चाहे निकाल सकते हैं। तो इस पैटर्न को भी आपने समझा। इसको देखते हैं, ये क्या बन रहा है। दरअसल इसको जो है हम त्रिभुजाकार भी कहते हैं। त्रिभुजाकार क्यों कहते हैं इसको, त्रिभुज का निर्माण कैसे करेगा ये, इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। लेकिन पहले एक एक करके सभी पैटर्न को समझ लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ देखते हैं कि 1 है, 4 है, 9 16। अरे भाई, 1 में 4 आया यानी कि 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ गया, फिर 7 बढ़ गया, फिर 9 बढ़ गया, फिर 11 बढ़ गया। एक तो दिख रहा है कि 3 5 9 7 11 ऐसे कुछ बढ़ रहा है। दूसरा एक और संबंध दिख रहा है कि 1 को अगर 1 से गुणा करते हैं तो 1 होता है, 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 होता है, 3 का 3 से गुणा करते हैं यानी वर्ग करते हैं तो 9 होता है, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, और 6 का वर्ग 36 होता है। यानी कि यह वर्गाकार रूप में। तो अगला हम आराम से बता सकते हैं इसको कि यहाँ क्या होगा, 49। तो ये किस तरह का है, ये जो हमारा पैटर्न है वह वर्गाकार दिखा रहा है, और वह सभी संख्या का लाइन से 1 का पहले वर्ग हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो आगे भी हम इसका पता कर सकते हैं। इसको समझ लिया हमने। अब इसमें देखते हैं ये क्या हो रहा है, 1 8 27 64। अरे भाई, इतना कैसे बढ़ रहा है। तो देखें इसको, ये 1 का घन है, यानी कि 1 गुना 1 गुना 1। 8 क्या है, 2 का घन है, यानी 2 गुना 2 गुना 2। 27 क्या है, 3 का घन है, 3 गुना 3 गुना 3। इसी तरह से 64 4 का, 125 5 का, 216 6 का। तो अगला घन क्या होगा, 7 का घन। ऐसा ही होगा ना। तो इसको हम करके देखते हैं गुणा। तो 7 को 7 से गुना किया हमने तो क्या आया, 49। फिर 49 को क्या किया हमने, 7 से गुना किया तो क्या आया, तो यहाँ क्या आ गया हमारा, 343। क्यों आया ये, क्योंकि 7 को 7 से गुना किया, फिर 49 आया, 49 को फिर हमने 7 से गुना किया तो 343, क्योंकि ये 7 का घन होगा। इसी तरह से आगे की संख्याओं को या पैटर्नों को हम जान सकते हैं, क्योंकि हमने इसके मूल पैटर्न को समझ लिया है कि यह क्या हो रहा है, यह किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसको जान लिया है। अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है।
इसमें हमने देखा कि एक है, एक बढ़ गया, दो हो गया, फिर एक बढ़ गया, तीन हो गया, लेकिन भाई यहाँ दो बढ़ गया, यहाँ फिर तीन बढ़ गया, यहाँ क्या हो रहा है? थोड़ा सोचते हैं, अरे एक चीज़ तो नहीं हो रहा है, ये दोनों मिलके तो यहाँ नहीं आ रहा। हाँ, ये दोनों मिलकर यहाँ आ गया, फिर ये दोनों मिलकर के यहाँ आ गया, और फिर ये दोनों मिलकर के यहाँ आ गया, फिर ये दोनों मिलकर के यहाँ आ गया, और ये दोनों मिलकर यहाँ आ गया। तो यहाँ क्या होगा ये हम समझ जाएंगे, क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा समझ गए ना। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ये क्या है? 1 2 4 8 अरे यहाँ से तो बात समझ में आती है कि 2 दूनी 4 दूना 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 और फिर 8 कहाँ से आ गया? हाँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 1 दूनी 2 हो रहा है। ये भी एक बात है। वैसे अगर इसको समझे तो यह 2 का आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, घात पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग घात डालते हैं, घातांक जिसको कहते हैं। तो अगर 2 का पावर 0 तो ये 1 हो गया, 2 का पावर अगर 1 तो ये 2 हो गया। तो ये 2 का घात चला है। ये इस तरह से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 गुना 2 2 गुना 2 फिर 4 दूना 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 ऐसे भी चला है। तो हम इसको ऐसे यहाँ लिख सकते हैं 32 दूना 64 और फिर आगे भी बढ़ सकते हैं जहाँ तक चाहें। यहाँ देखें, यहाँ क्या हो रहा है? 1 तिहाई 3 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 27 तिहाई 81। यह 3 के फॉर्मेट में जा रहा है, 3 का गुणक हो रहा है, 3 का बार बार 3 से गुना हो रहा है। अगला वाला संख्या क्या हो रहा है? 3 से गुना हो रहा है। तो हम यहाँ भी कर सकते हैं 243। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि 3 का घात 0 तो 1 हो गया, फिर 3 का घात 1 तो 3 हो गया, 3 का घात 2 तो 9 हो गया। इस तरह से हमने देखा कि 3 का घात 3 4 5 तक आते आते ये संख्या हमको मिलती है। तो हम घात के बारे में हम इस तरह से देखा कि हमने पैटर्न हमको ढूंढना पड़ता है और यह ढूंढना बड़ा ही रोचक होता है। इसको अगर हम ढूंढते हैं मज़ा आता है। अब हम देखते हैं कि इन पैटर्नों को कुछ नाम दिए गए हैं, इस नाम के बारे में जानते हैं। इसे हमने कहा है त्रिभुजाकार संख्याएं। इसे हमने कहा है त्रिभुजाकार इसे हमने कहा है वर्गाकार। इसे हमने कहा है घनाकार। इसे हमने कहा है विरहांक। तो इस तरह से हमने देखा कि इसे हम त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं, इसे वर्गाकार कहते हैं, इसे घनाकार संख्या कहते हैं और इसे विरहांक संख्या कहते हैं। जबकि इसे 2 की घात और इसे 3 की घातें हैं। यह अब 2 की घातें हैं, यह लगातार कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ये सभी संख्याएं बढ़ती जा सकती है कहीं भी। हमें बस पैटर्न पता होना चाहिए कि यह किस तरह से आगे बढ़ता है। अब इन संख्याओं को हम चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। ये संख्याएं हमारे जो है त्रिभुजाकार संख्याएं हमने इसे क्यों कहा है। हमने जब त्रिभुजाकार कहा है तो निश्चित रूप से हमें यह त्रिभुज जैसा दिखना चाहिए। तो इसे हम चित्र के माध्यम से अब समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे कि हमने जो कुछ अभी पढ़ा था उसको अगर चित्र के रूप में प्रदर्शित करें तो क्या होगा।
हमने देखा था कि एक एक एक, यानी कि इसमें जो हमारा पैटर्न था उसमें अगली संख्या क्या होगी, तो अगली संख्या भी एक ही होगी और एक एक का पैटर्न था। हमने उसको चित्र के माध्यम से दिखाया। ये एक एक जो ड्रॉप है, ये जो हमारा पॉइंट दिख रहा है, बिंदु दिख रहा है, वो एक एक का, ये हमको शो कर रहा है एक एक का। इस तरह से चित्र हमने दिखाया। हम दूसरा देख रहे हैं कि ये एक हमारा 1 2 3 4 5 6, ये लगातार जो गिनती की संख्या है हमारी उसको दिखा रहा है। हर बार एक बिंदु बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक है, यहाँ 2 डॉट्स हैं, यहाँ 3 है, फिर 4 5 6 और ऐसे जहाँ तक चाहें हम इसको ले जा सकते हैं। उसके बाद हमारा ये जो है जिसमें विषम संख्या की है, तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमारा विषम कैसे हो रहा है सो समझें। इसमें हमारा ये विषम बन रहा है, यहाँ एक है, यहाँ पे कितना है। अगर सम बनाना होता क्या होता, तो पेयर में होता। ये तो पेयर बन रहा है लेकिन ये खाली रह रहा है। यहाँ देखो एक पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, ये खाली बन रहा है, यानी ये विषम बन रहा है। ठीक है, तो ये विषम संख्या है। 1 3 3 में 3 डॉट्स हैं, 5 में 5 डॉट्स है, इस तरह से चल रहा है। हमारी सम संख्या में देखिए ये पेयर बनता जा रहा है। ये 2 का एक पेयर बना 2, फिर यहाँ देखो एक पेयर ये, एक पेयर ये, सम बनता जा रहा है ये, तो ये पेयर में है, सब दिख रहा है। इसमें एक भी आपका अलग से अतिरिक्त बिंदु दिख रहा है नहीं है, सब में, सबके सीधे सीधे सब पेयर बने हुए हैं। तो ये हमारा सम संख्या को दिखा रहा है, 2 4 6 8 12 इस तरह से। ये हमारा हमने जिसे कहा था त्रिभुजाकार। तो हम देखते हैं कि 1 3 6 10 15, इसके बाद नंबर आएंगे हमारे। एक में क्या किया हमने, 1 आया, 3 आया, 6, अब ये त्रिभुजाकार बन रहा है। एक था, यहाँ देखिए 3 को हमने इस तरह से सजाया, 6 हमारा त्रिभुज बना गया, ये 10 बना गया, ये 15 बना गया। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि एक पैटर्न चल रहा है जिसको हम चित्र के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे किया जा सकता है, और भी पैटर्न बना सकते हैं, वर्गाकार बना सकते हैं। जैसे इसके बाद हमारा आएगा जो वर्ग बन रहे हैं, 1 के 4 के, 1 का 2 का वर्ग यानी 4, फिर 3 का वर्ग 9, तो हम उसको भी दिखा सकते हैं। जैसे 2 का 1 का वर्ग है हमारा, तो उसमें तो हमारा होगा नहीं, एक ही रहता है, ये एक पॉइंट है। लेकिन जब 2 का वर्ग दिखाएंगे 4, तो इस तरह से हमारे वर्ग बनेंगे। फिर 16 का, तो हम वर्ग के रूप में उसको दिखाया जा सकता है। तो हम इसके बाद हम जैसे देखेंगे वर्ग में, तो हमारे पास एक यहाँ पे है ये, तो एक आ गया, 1 का वर्ग एक ही होता है, तो एक हमने लिखा। 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग यानी कि ये 4, तो क्या होगा, 4 डॉट्स हमारे दिखेंगे जो वर्ग के रूप में होंगे। फिर 3 का स्क्वायर, जो हम 4 लिखते हैं, इसे 9 लिखते हैं, ये क्या होगा, 3 का वर्ग। है ना ये वर्गाकार। फिर इसी तरह से 4 का वर्ग अगर हमको दिखाना होगा यानी 16, तो ये 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इस तरह से हम इसको वर्ग के रूप में भी दिखा सकते हैं। हम ये चित्र के माध्यम से पैटर्नों को सजा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा एक एक हमने जो लिया था कि 1 की संख्या है तो उसका पैटर्न चित्र कैसा बना, 1 2 3 के लिए क्या हुआ, फिर 1 3 5 विषम संख्या के लिए क्या हुआ, सम संख्या के लिए क्या हुआ, त्रिभुजाकार जो संख्याएं बन रही है 1 3 6 10 15 ऐसे करके आगे बढ़ रही हैं, इसके बारे में भी हमने जाना, हमने चित्र बनाया। हम आगे इसे और बृहत रूप में देखेंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। धन्यवाद।